उसका स्क्रीनशॉट रखे हुए हैं। और जब मुझे सांप काट दिया तो मेरे बाबा ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो घर पे बोले कि इसको जो चाहिए अब इसको दे दीजिए। कुछ बोलना ही छोड़ दिए, घर पे कोई लोग समझाना ही बंद कर दिया। पंडित जी आपका लड़के को तो कोबरा काटा हुआ है, आप जानते नहीं है क्या? बस घर पे हुआ बवाल। ये हम लोग की बाजा है, नाम बाजा है इसका? हाँ इसका नाम बाजा है। एक बैंड है, ये सोई है यहाँ पे। मेरा बेटा एक दिन नाम रोशन करेगा, अभी तो कर ही रहे हैं। हरिओम को ये कहाँ से मोटिवेशन मिलती है कि आप जानवरों के लिए इतना टाइम दें और पूरी लाइफ इसमें लगा दें? देखिए बता क्या, देखिए सबसे बड़ा रीजन है ना, अगर आपके घर में एक छोटा सा कुत्ता भी है, अगर उसको आप पाल रहे हैं, जिनमें जितने भी लोग वीडियो देख रहे होंगे वो समझेंगे, अगर आपके पास कोई लेब्रा डॉग है चाहे जर्मन शेफर्ड है, उसके साथ एक लगाव बन जाता है, ठीक है। जो आप पहले डॉग को मारते थे या जब घर पे आते थे तो पानी फेंक के भगा देते थे, जब आप घर पे खुद एक कुत्ता पोसेंगे ना तो उसका तबीयत खराब होगा तो उस पर एक लगाव लग जाएगा। हम ये देख रहे हैं कि जब आप शुरुआत की थे सांप से, सांप पकड़ना फिर जानवर की तरफ कैसे आ गए? एक बार सांप पकड़े तो 10 गांव में हल्ला हो जाता था। उससे पहले हम लोग यही काम करते थे बचपन से ही। अच्छा, मतलब सांप वाला ये शुरुआत सांप से नहीं है आपका? जानवरों से पहले से लगाव है। कुत्ता पोसना, वो व्हाइट वाला जो चूहा आता था उसको पोसना, बिल्ली पोसना, गांव में बहुत सारे जानवर पोसे थे हम। और इसको हम चलिए सुरक्षित इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे हर प्रकार के जानवर है और ज्यादातर ऐसे जानवर हैं जो लाचार है, जो मजबूर है। हम लोग देखते हैं ना कि ज्यादातर लोग जो है कि सांप काटने के बाद कई तरह के मंदिर या फिर देवी देवता के पास जाने लगते हैं और फिर डेथ भी हो जाती है। देखिए बता, एक हम कभी किसी आस्था के ऊपर तो उंगली उठा नहीं सकते हैं, ठीक है भैया। तो मेरा बस एक छोटा सा कहना है कि देखिए अंधविश्वास क्या है। अंधविश्वास ये है कि अगर मान लीजिए कि हम सांप पकड़ते हैं, ठीक है, और हम मर गए, तो कोई ये बोल दिया कि कोई किसी को सांप काटा है तो हरिओम के सेंटर पे जाने के बाद वो आदमी ठीक हो जाएगा, ठीक है। लोग मान भी जाएंगे, आएंगे तो मर जाएंगे। जिसको धामिन ड्रोन काटा रहेगा तो बच जाएंगे, हरिओम बाबा के चलते बच गए नहीं है। किसी को कोबरा काटेगा तो मर जाएंगे। लेकिन उन लोग को बस इतना दिमाग में डालना है कि कोई भी सांप काटे तो पहले आप हॉस्पिटल जाइए। तो आपको तो अफसोस होता होगा कि जब आप देखते होंगे सामने किसी को सांप काट दिया और आपको लगता है कि बंदा अगर अस्पताल चला गया होता है तो शायद बच जाता, बट वो क्या करता है कि अलग अलग जगह जाता है और फिर वो टाइम किल कर लेता है। ऐसे कि परसों एक सिकरौल लॉक है, यहाँ से 30 किलोमीटर वहाँ पे बेलौना एक गांव है, वहाँ 15 साल के लड़के को सांप काटा, वो लोग चले गए झड़वाने के लिए, मर गया। जब कोई मरता है तो मेरा हरिओम को बहुत तकलीफ होता है। उनका तकलीफ देख के हमको घर में लगता है कि हम अभी जाके वहाँ कहें कि क्यों आप झरवाने लेके गए। अक्सर जिधर हम लोग हैं इस एरिया में किस किस प्रकार के सांप मिलते हैं? किस किस तरह के? सबसे ज्यादा कोबरा है, धामिन है, फिर ढोंड सांप है और फिर करैट है। और बाकी ये नॉर्मल मिलता है जैसे स्ट्रिप किलबैक, बैंडेड कुकरी, ये सब रेयर सांप है, बहुत कम मिलते हैं। और ये भारत के बहुत सुंदर सांपों में से एक है। बैंडेड कुकरी, स्ट्रिप किलबैक, ट्रिंकेट स्नेक, ये सब सुंदर सांप है, ये बहुत कम मिलते हैं। ज्यादातर क्या मिलते हैं हमारे यहाँ? कोबरा। देखे कि मम्मी बहुत खुश थी कि मतलब बेटा अच्छा कर रहा है, पापा जी नाराज थे। बहुत ही हमारे लिए तकलीफदायक बात है, है। क्योंकि एक पिता के नाते उस तरह के कार्यों को देखना सहनीय नहीं होता है, सहन नहीं हो पाता है। एक मन में हमेशा भय बना रहता है, क्योंकि कुछ भी हो इसके कार्य से मन प्रसन्न होता है कि किसी की रक्षा करता है, जीव की रक्षा करता है, लोगों की रक्षा करता है, लोगों को जागरूक करता है। लेकिन एक साथ में मैं एक पिता भी हूँ। डर रहता है उनके अंदर, बोलते हैं कि कोई भी पिता चाहेगा कि उसका बेटा काल के साथ खेले ना। हम बात किए थे तो बोले कि ना हम खुश नहीं है। लेकिन देखिए भावना लगा कि भावना है, फीलिंग है उनको। कितने लोग जुड़े हैं साथ में अभी और आपके अलावा? हम है और ये निर्भय है, मेरे से 2 क्लास जूनियर है, और वो मेरा दोस्त है, वो तो बचपन से ही साथ में हम क्या नाम लोग। है उनका? और राहुल। बचपन से ही हम लोग का सपना था दोनों जने का कि जानवर के लिए कुछ ना कुछ करना है। अब कैसा लग रहा है? आप लोग तो काम कर रहे हैं। काम तो कर रहे, काम बहुत अच्छा लग रहा है, धीरे धीरे और इसको प्रोग्रेस में ला रहे, क्योंकि एक मतलब ये सामाजिक काम है और एक अच्छा हमको भी इसमें थोड़ा इंटरेस्ट लगा, तो सोचे कि हम भी इसमें थोड़ा अपना योगदान दे दें। मतलब इस काम में पब्लिक आपका कितना साथ दे रही है? देखिए पब्लिक का तो पूरा साथ है, तभी तो इतना बना है। इस सेंटर बनाने में मुझे 3,14,15,000 रुपया लगा है। इसमें हमको लगता है 1,14,20,25,000 रुपया डोनेशन से ही आया है। फैमिली बैकग्राउंड क्या है आपका? मतलब पिताजी ज्योतिष है और बहुत अच्छे ज्योतिष है, और परिवार मेरा 115 लोग हैं, बहुत बड़ी फैमिली है। गांव दल सागर है, 2-3 मकान है, गांव पे ही है सब कुछ। और बाकी एक मेरे बड़े पापा हैं, श्री कृष्णा चौबे है। आपने जब पहली बार जो है कि अपना शेल्टर होम शुरू किया था, अब वो जगह चेंज हो गया, वो तो है नहीं, ये दूसरा है। क्या हुआ था वहाँ पे? वहाँ पर तो कहानी ऐसा है कि हम अभी याद भी नहीं करते हैं,
जैसे मुझे सांप काटा तो उसका भी बात याद नहीं रखते हैं। तो सेंटर जा रहा तो उस समय लग रहा था ना कि मैंने बहुत मेरे साथ बुरा हुआ, ठीक है। घर पे भी मैंने पापा तो मैंने पहले बात भी नहीं करते थे। जब सेंटर जा रहा तो 2-3 लोग कॉल किए थे, पहले पापा कॉल किए थे और फिर उसके बाद हमने SDM सर को भी कॉल किया था। वो बोले ठीक है हरिओम, वो सारा व्यवस्था वही किए थे कि जैसे उस दिन जला था तो उस दिन हम केस किए थे। जो लड़के 3 लोग थे वो तीनों लोगों पे केस किए थे और वो तीनों जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पापा के और मेरे पापा और उनके पापा दोस्त थे, ठीक है, तब भी हम केस किए थे बिना पापा को बताए। मतलब उसमें क्या पता चला कौन लोग जलाए थे और वजह क्या थी? दोस्त थे वो, जब यही वजन था कि हम लोग का आपसी विवाद हो गया कि तुम मेरे को इंस्टाग्राम पे क्यों नहीं फॉलो करते हो, तुम्हारे साथ हम इतना सेंटर पे काम किए। वो लोग जुड़े थे पहले? नहीं जुड़े नहीं थे, जैसे दोस्त हैं। जैसे मान लीजिए कि आप हमारे साथ हैं, मान लीजिए अगर हम आपको फॉलो करेंगे तो पूरे बक्सर के न्यूज वाले लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। अमूमन हम लोग देखते हैं कि खरगोश, बिल्ली, भेड़, सांप, कुत्ता ये सब एक साथ नहीं रहते, सब एक दूसरे के दुश्मन है। यहाँ पे कैसे रह जा रहे हैं? आता है ना तो पहला दिन अपने वार्ड में रहता है जहाँ पर वो लोग सेपरेट जगह पर रहेगा। धीरे धीरे देखेगा रही तो खरगोश बिल्ली एक ही साथ है यहाँ पे, जिसको हम बाहर खाने के लिए खोजते हैं। आखिर अंतर क्या है, ठीक है। फिर जब हम लोग खाना वाना देते हैं साथ में इन लोग को तो किसी दिन बिल्ली इसके साथ जाए खाएगी, तो धीरे धीरे लोग फ्रेंड हो जाता है अपने आप। कोबरा कब काट दिया था आपको? कोबरा तो मुझे अगले साल काटा था 30 जून को घर पे ही। बस आए पकड़ के, बारिश पहला मानसून का बारिश हुआ था, काफी बड़ा था और पकड़ के लाए। और जो मेरा दोस्त है ना वो बताना ही भूल गया था ना कि डब्बा का जो है ना ढीला ढक्कन वो फ्री है। बस जैसे ही छेद किए, ऐसे प्लास्टिक मार के थे, ऐसे हम प्लास्टिक मारे हुए थे, ऐसे ही प्लास्टिक मार के बैठे थे और जैसे ढक्कनवा छेद किए ना तब तक डिब्बे के ढक्कन में उड़ गया। बस फटाक से आया फाड़ा इसी तरह। फिर उसको पकड़े, बंद किए, बोले ना कि जब तक ठीक होके नहीं आएंगे तब तक तुमको छोड़ेंगे नहीं। जब 6-7 क्लास में थे तो एक धामिन थी, उसको किस कर रहे थे तो पलट में जीवे में काट दी। देखिए पूरा जीवे फाड़ दिए। हाँ, दाग हो गया। काटती नहीं है? किसी खाली खरगोशा का बाल नोचती है उसके साथ खेलती है, उसका बाल नोच देती है। फिर खरगोशा इसको काटता है तो फिर आ जाती है। मेरे एक चाचा IIT कर चुके हैं और वो जब सेंटर जरा था ना तो पोस्ट लिखे थे मेरे लिए कि हरिओम मुझे उम्मीद है कि तुम ये काम 10 साल बंद कर दो। उसके बाद मुझे सांप काट दिया था और 10 साल तुम पढ़ाई करो या तुम फिल्म इंडस्ट्री में जाओ। तो फिर हम भी उस पोस्ट के नीचे लिखे थे कि आप 10 साल चाची को छोड़ दीजिए गाँव पे आ जाइए। उसका स्क्रीनशॉट रखे हुए हैं। क्या बोले आज? फिर क्या बोले वो? फिर कमेंट में वो सोचने वाला इमोजिंग डाल दिए। हरिओम कभी चिंता नहीं होती कि मेरा करियर कहाँ जाएगा? बचपन से वो लगता है कि जब 2-3 क्लास में थे तभी से सांप पकड़ रहे हैं। स्कूल में सांप लेके चले जाते थे, पापा को बुला के कहा था पंडित जी और लड़का तो कहा कहीं हमें क्लास में सांप छोड़ देता बहुत ज्यादा। अब तो धीरे धीरे आदत हो गया है। अब घर पे लोग पहले मारते थे, जब से कोबरा काटा ना अगले साल 30 जून को ठीक वो हुए तो फिर बाबा बोले कि जिसको करना है करने दो। जानवर के लिए यहाँ पे ये सेंटर रखे हुए हैं। जितने भी लवारिस जानवर है, जैसे कुत्ता हो गया, बंदर हो गया, बिल्ली हो गया, बछड़ा हो गया, गाय, या जो लवारिस जानवर है उसके लिए है। अभी तक कितने जानवर, किस तरह के जानवर आए हैं, क्या क्या है? अभी ज्यादा कुत्ते का केस ज्यादा आता है, कुत्ते का, बंदर का, फिर बछड़े का। कहीं कुत्ते का तो उन लोग का अभी सीजन चल रहा है, मीटिंग सीजन का, तो लोग इतना सड़क पे रहता है कि एक्सीडेंट होता ही है। और हमको लगता है कि हाईवे पे रोज 2-3 कुत्ते मरते ही हैं। इसलिए हम लोग जितने भी जो बछड़े हैं शहर वाले, उन्होंने लोग रेडियम बेल्ट लगाए हैं। खाना वाला मसला है वो कैसे सॉल्व होता है? क्या जैसे खाने वाला मसला है कि हम लोग सुबह में चावल बनाते हैं, चावल आराम कोई बहुत सारे लोग दे भी देते हैं। हमको लगता है कि अगर 5 गिलास चावल मिलाते हैं तो 10-12 कुत्ता आराम से खा लेता है। और एक दिन सुबह में हम लोग दूध मिलाते हैं, आधा लीटर दूध मिलाते हैं, उसमें चीनी डालते हैं, खीर बन जाएगा। और शाम को सारे चावल में 4-5 अंडे फोड़ देते हैं। अच्छा। हाँ, और ऐसे तो शाम को खाना ही नहीं खिलाना पड़ता है। बगल वाले गाँव के लोग जो दीदी उदी है वो रोटी वोटी लेके आ जाती है। दवा वाला हम बता ही रहे, हम लोग शौक है कि 40 हजार का दवा रख के कौन गया है। क्या हुआ था पूरा मामला? क्या कि हम लोग सुबह में मोटा सुबह हम लोग सेंटर पे आए थे, दवा का पेटी लाओ ना। सुबह में आए हम लोग 8 बजे करीब में, तो देखिए वही गेट के पास दवा लिखा है, उसमें थैंक यू हरिओम लिखा था। हम देखे करीब भाई इतना सारा दवा, सबसे खास बात सारी दवाइयाँ बहुत बड़ी कंपनी की है और सबके ऊपर उसका नाम लिखा हुआ था। ये सर दर्द के लिए, बुखार के लिए, ये सूखने के लिए है, ई के लिए, ऐसा कम से कम 5 पेटी दवाया है। देखिए मान लीजिए वो वीडियो देख रहे हो तो क्या कहना चाहेंगे उनको? उनको दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।